नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और बड़े महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया के बीच। ये तीसरा T20 आई का मुकाबला, इस सीरीज का अंतिम मुकाबला चल रहा है। अब मेलबर्न के बाद सिडनी में आ चुके हैं। 30 गेंदे 60 रनों की आवश्यकता। एडम जंपा की है पहली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गई थी। वैभव सूर्यवंशी ने हल्के हाथों से गेंद को कवर के क्षेत्र में निकाला और 1 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लेंगे। आज के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साथियों 180 रनों का एक छोटा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा और 15.1 ओवर में अब 121 रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर। अब वैभव सूर्यवंशी 33 गेंदों पर 62 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वहीं पर तिलक वर्मा 2 गेंदों पर 1 रन। एडम जंपा राइट आर्म और द विकेट। तिलक वर्मा के लिए दूसरी गेंद इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और इस बार ऑफ साइड के क्षेत्र में फिर से कवर के क्षेत्र में गेंद को निकाला और 1 ही रन मिलेगा ऐसे में तिलक वर्मा को। और इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। अब तक इस सीरीज की बात करेंगे तो 2 मुकाबले हुए और दोनों ही मुकाबले भारतीय टीम ने अपने नाम किया है और ये तीसरा मुकाबला भी अब चाहेगी भारतीय टीम आखिरी 28 गेंदों पर 58 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम करे और ऑस्ट्रेलिया के घर पे जाकर उनको क्लीन स्वीप करें। एडम जंपा 2 गेंदें डाली, अब तक ये तीसरी गेंद लेकर तैयार। वैभव के लिए इस बार देख रहा होगा, फुल टॉस गेंद थी और लोगों के क्षेत्र में गेंद को निकाला। लोगों पर फील्डर मौजूद, ऐसे में 1 रन मिलेगा फिर से। अब तक 3 गेंदें एडम जंपा ने डाली और तीनों ही गेंदों पर मात्र 3 सिंगल मिले हैं बल्लेबाजों को, यानी दबाव बल्लेबाजों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा। वैभव सूर्यवंशी अब 63 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर और तिलक वर्मा है स्ट्राइक पर। अब तक 3 गेंदें 2 रन। एक बार फिर एडम जंपा की अगली गेंद, ओवर की चौथी गेंद होगी और इस बार फुल टॉस गेंद थी। उड़ाना चाहते थे तिलक वर्मा, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद अब विकेट के पीछे जोश इंग्लिश के दस्तानों में जाएगी। तो ऐसे में साथियों, अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो कमेंट में भारत माता की जय लिखना भी मत भूलिएगा। एडम जंपा 5 गेंद लेकर चले तिलक के लिए, इस बार उड़ा दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से और देखना होगा क्या बाउंड्री रेखा को पार कर पाएगी। बिल्कुल अब बाउंड्री रेखा को पार भी करेगी। 6 रन भी यहाँ पर बटोरेंगे तिलक वर्मा। अब बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार स्लॉट में गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद थी। तिलक वर्मा ने खुद को रूम दिया और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। छक्के के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 129 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी 25 गेंदे 51 रनों की आवश्यकता होगी। तिलक वर्मा ऐसे में 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और एडम जंपा ने पहली 4 गेंदें तो अच्छी डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर एक छक्का आ चुका है, यानी जो दबाव लगातार बल्लेबाजों के ऊपर बन रहा था उसको कुछ हद तक तिलक वर्मा ने रिलीफ किया है। एक बार फिर अंतिम गेंद एडम जंपा की गुडलत पर गेंद और इस बार फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। देख रहा होगा डीप स्क्वायर लेग पर क्या कोई पीछे फील्डर खड़ा है और इस बार विकेट। जी हां साथियों, डीप स्क्वायर लेग पर एडम जंपा ने फील्डर रखा था, धीमी रफ्तार की गुगली गेंद थी, पड़ने के बाद लेग स्टंप की तरफ निकली गेंद और स्वीप शॉट उतना अच्छा बल्ले पर आया नहीं गेंद और एक आसान सा कैच पकड़ लिया कैमरन ग्रीन ने और भारतीय टीम को तिलक वर्मा के रूप में चौथा बड़ा झटका लगता हुआ। और तिलक वर्मा ने इस ओवर की 5 गेंद पर भले ही एक बड़ा छक्का लगाया था, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर एडम जंपा ने वापसी करी और तिलक वर्मा को अब पवेलियन की राह दिखा दिया। तिलक वर्मा उपकप्तान है भारतीय टीम के, निराश जरूर होंगे 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर जाते हुए और भारतीय टीम को तिलक के रूप में चौथा बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब आखिरी 4 ओवर का मुकाबला, 24 गेंदों पर 51 रनों की आवश्यकता होगी और वैभव सूर्यवंशी का साथ निभाने के लिए कौन आएगा नया बल्लेबाज क्रीज पर, देखना बड़ा दिलचस्प। जी हाँ साथियों, शिवम दुबे आ चुके हैं, हार्ड हिटर बल्लेबाज है और गेंदबाजी में नेथन एलिस को बुला लिया। नेथन एलिस ने अब तक 2 ओवर किए हैं, 2 ओवर में 10 रन खर्च किए हैं। बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 5 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। जरूर अब तक इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन इकोनॉमी से अगर देखेंगे तो बल्लेबाजों को इन्होंने परेशान किया है। ओवर की पहली गेंद राइट आर्म और द विकेट वैभव के लिए, इस बार मिडल स्टंप पर गेंद फ्लिक किया है स्क्वायर लेग पर और डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर काफी वाइड था और गेंद चली जाएगी डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। यहां पर नेथन एलिस का स्वागत किया वैभव सूर्यवंशी ने चौके के साथ।
इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 133 रन, 4 विकेट के नुकसान पर वैभव सूर्यवंशी पहुंचे 67 के स्कोर पर। अब वैभव आज के मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर चुके हैं और एक छोर पकड़कर बैठे हैं और भारतीय टीम के लिए एक अच्छी पारी खेलते हुए, विनिंग पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। और दूसरी तरफ अब नए बल्लेबाज के तौर पर साथियों शिवम दुबे आ चुके हैं। अब वो भी बड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज है, कभी भी ये अपने घेर बदल सकते हैं और बड़े हिट लगा सकते हैं। नेथन एलिस, अब देखना होगा क्या लेंथ में बदलाव किया जाएगा नेथन एलिस के द्वारा। राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट, एक और मिड विकेट पर गेंद थी, मिडल स्टंप पर गेंद थी और मिड विकेट के क्षेत्र में इस बार गेंद को निकाला। एक ही रन मिल पाएगा वैभव सूर्यवंशी को और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी नए बल्लेबाज शिवम दुबे के पास। अब आपको दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नजर आएंगे क्रीज पर और ये अच्छी बात है कि दोनों के बीच तालमेल भी अच्छा कई बार हमें देखने को मिला है शिवम दुबे और वैभव सूर्यवंशी के बीच। आखिरी 22 गेंदें 46 रनों की आवश्यकता है, ऐसे में मुकाबला और भी ज्यादा साथियों रोमांचक बनता हुआ। इस बार बाउंसर गेंद थी, बाउंसर गेंद को पुल कर दिया और फाइन लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, एक और डॉट गेंद, एडम जंपा के हाथों में गेंद। डॉट गेंद के साथ अपनी पारी की शुरुआत करी है यहां पर शिवम दुबे ने। नेथन एलिस अच्छी वापसी करते हुए और अब देखना होगा दबाव भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर भी बढ़ेगा। जिस प्रकार डॉट गेंदें निकलेगी वैसे वैसे दबाव वैभव और शिवम दुबे के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। नेथन एलिस इस बार चौथी गेंद लेकर तैयार, इस बार मिडल स्टंप पर फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर गेंद को पुल कर दिया और इस बार मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, दूसरे रन के लिए पलटे और 2 रन आसानी के साथ वैभव सूर्यवंशी और शिवम दुबे पूरा भी कर लेंगे। दोनों के बीच अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा और शिवम दुबे 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नेथन एलिस 4 गेंदें डाली अब तक इस ओवर में और अच्छी खासी यहाँ पर कुटाई हुई है नेथन एलिस की। और 3 फील्डर आपको इस समय शिवम दुबे के लिए ऑन साइड पर नजर आएंगे और 2 फील्डर आपको ऑफ साइड पर नजर आएंगे बाउंड्री रेखा पर तैनात। इस बार नेथन एलिस 5 गेंद सीधे बल्ले के साथ गेंद को बैक टू द बॉलर खेला, लेकिन इस बार मिस फील्ड के चलते दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ भागकर पूरे कर लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल बनता हुआ शिवम दुबे और वैभव सूर्यवंशी के बीच। इस बार नेथन एलिस अंतिम गेंद लेके चलेंगे, देखना होगा क्या अंतिम गेंद पर कोई बड़ा हिट लगा पाएंगे शिवम दुबे। अब भारतीय टीम 138 पर पहुंच चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम 180 का टारगेट बना पाई है भारतीय टीम के सामने। नेथन एलिस इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को निकाला है, देखना होगा क्या कोई नीचे फील्डर मौजूद। जी हाँ साथियों, एक और बड़ा विकेट, लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे फील्डर और इस बार बाउंसर गेंद डाली थी, छोटी गेंद थी और पुल करने का प्रयास, लेकिन माफ कीजिएगा कट करने का प्रयास था, लेकिन बैट का बाहरी हिस्सा और गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर के दस्तानों में। क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है मिचेल मार्श ने और शिवम दुबे की पारी यहीं पर समाप्त होती हुई और शिवम दुबे के रूप में भारतीय टीम को ये 5वां बड़ा झटका लगता हुआ और नेथन एलिस के नाम साथियों ये पहली बड़ी सफलता। नेथन एलिस 3 ओवर में 19 रन खर्च किए और 1 विकेट निकाल चुके हैं। अब आखिरी 3 ओवर का मुकाबला बचा, 18 गेंदें 42 रनों की आवश्यकता है और भारतीय टीम 17 ओवर की समाप्ति पर 138 पर 5 विकेट। और देखना होगा अब शिवम दुबे के बाद कौन नया बल्लेबाज क्रीज पर आएगा। अब वैभव सूर्यवंशी एक छोर पर 36 गेंदों पर 68 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब साथियों रिंकू सिंह आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी 18 गेंदें 42 रनों की आवश्यकता और एडम जंपा आए अब गेंदबाजी के क्रम में। एडम जंपा स्पिनर गेंदबाज है और देखना होगा 2 विकेट तो निकाल चुके हैं और 1 बड़े विकेट की आवश्यकता है अगर यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुकाबला जीतना है, वो है वैभव सूर्यवंशी का विकेट। एडम जंपा लेकर चले पहली गेंद, इस बार यॉर्कर गैथी गेंद को कवर के क्षेत्र में निकाला, गैप के अंदर निकाला और 1 रन मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। और इस सिंगल के बाद रिंकू सिंह के पास स्ट्राइक पहुंचेगी। रिंकू सिंह भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, यहां से मुकाबले का रुख रिंकू सिंह भी पलट सकते हैं जरूर। 17 गेंदों पर 41 रन बनाना थोड़ा मुश्किल कार्य होगा भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं है।
एडम जंपा दूसरी गेंद राइट आर्म और द विकेट लेकर चलेंगे रिंकू के लिए। 3 फील्डर ऑन साइड में, 2 फील्डर ऑफ साइड में। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, लेट कट करना चाहते थे रिंकू सिंह, लेकिन तेज रफ्तार की गेंद थी एडम जंपा की और एक और डॉट गेंद रिंकू सिंह के लिए। पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिली है, देखना होगा क्या इस गेंद पर रिंकू सिंह अपना खाता खोल पाएंगे। साथियों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय बिल्कुल लिखिएगा। तीसरी गेंद और इस बार उड़ा दिया रिंकू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से और गेंद चली जाएगी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। कितना शानदार शॉट रिंकू के बल्ले से। इस बार एडम जंपा ने फुल लेंथ की गेंद लेग स्टंप पर डाली थी, रिंकू सिंह तैयार थे और रिंकू सिंह ने सीधे बल्ले के साथ गेंद को डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के बाद भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 145 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आप जीतने के लिए आखिरी 15 गेंदों पर 35 रनों की आवश्यकता है। अब कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भारतीय टीम वापसी कर चुकी है और उम्मीदें अब लगी हुई है वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह के ऊपर। आज जितने भी साथी हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़े हैं, आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एडम जंपा इस बार चौथी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, एक और गेंद में और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फिर से गेंद। देखना होगा क्या ये गेंद डिपॉजिट होगी दर्शकों के बीच में, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन पर फील्डर के हाथ में गेंद। रिंकू सिंह का बड़ा विकेट। विकेट पे विकेट गिर रहे हैं भारतीय टीम के और रिंकू सिंह के रूप में भारतीय टीम को ये छठा बड़ा झटका लगता हुआ साथियों। एक और बड़ा विकेट। रिंकू ने इस बार फुल लेंथ की गेंद को उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन साथियों लॉन्ग ऑन पर फील्डर खड़े थे और एक बड़ा विकेट। और इस विकेट के साथ रिंकू सिंह पवेलियन खिरा लेते हुए रिंकू सिंह 3 गेंदों पर 6 रन ही बना पाए और लॉन्ग ऑन पर डवार स्विच के रूप में फील्डर खड़े थे और एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया और 145 के स्कोर पर भारतीय टीम को छठा बड़ा झटका लगा है। और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी खुद को अकेला यहाँ पर पा रहे कि जो भी आए वो विकेट गंवा रहे, कोई भी वैभव सूर्यवंशी का साथ नहीं निभाता हुआ। एडम जंपा के नाम ये तीसरी बड़ी सफलता, 3 विकेट एडम जंपा निकाल चुके हैं आज के इस मुकाबले के अंदर। आप देखना होगा अक्षर पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए साथियों। ये भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। एडम जंपा है राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद लेकर थे यार 14 गेंद 35 रन। अब भारतीय टीम के लिए मुकाबला थोड़ा मुश्किल बनता हुआ, लेकिन नामुमकिन अभी भी नहीं होगा। अक्षर पटेल भी एक अच्छे बल्लेबाज है। इस बार एडम जंपा की फुल लेंथ की गेंद थी, स्वीप शॉट खेल दिया अक्षर पटेल ने और इस बार डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, दूसरे रन के लिए पलटे और 2 रन साथियों आसानी के साथ पूरा भी यहाँ पर कर लेंगे अक्षर पटेल। अच्छी बल्लेबाजी, पहली गेंद पर खाता खोलते हुए आखिरी 13 गेंदें थे 30 रन। एडम जंपा अंतिम गेंद लेकर थे यार। वैभव सूर्यवंशी नॉन स्ट्राइक पर खड़े और कब से खड़े वैभव सूर्यवंशी के सामने अब तक 5 बल्लेबाज अपना विकेट गंवा चुके हैं। एडम जंपा की अंतिम गेंद इस ओवर की और इस बार कवर और पॉइंट के बीच से गेंद को गैप के अंदर निकाला है, लेकिन डीप कवर के क्षेत्र में इस बार फील्डर मौजूद। डॉट गेंद के साथ, माफ कीजिएगा सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 148 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 ओवर का ये मुकाबला शेष बचा है और देखना होगा क्या 2 ओवर के अंदर ये 32 रन बन पाएंगे। अब स्ट्राइक पर है अक्षर पटेल और गेंदबाजी के क्रम में नेथन एलिस को बुलाया है, यानी प्रति ओवर अब भारतीय टीम को 16 रन बनाने होंगे। एक बार फिर लेकर चले राइट आर्म, इस बार बाउंसर गई थी, अपर कट कर दिया और थर्ड मैन के क्षेत्र में फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन इस बार गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। अक्षर पटेल का एक और खूबसूरत नजाकत भरा शॉट और इस चौके के बाद भारतीय टीम 150 का आंकड़ा पार कर चुकी है, यानी अब भारतीय टीम अपने लक्ष्य से साथियों मात्र 28 रन दूर है और देखना होगा कि ये 28 रन बन पाएंगे। और वैभव सूर्यवंशी 69 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। अक्षर पटेल 3 गेंदों पर 7 रन। नेथन एलिस ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर थे यार। अगर फील्ड की बात करें तो 3 फील्डर ऑन साइड के क्षेत्र में, 1 फील्डर पॉइंट पे खड़ा है और 1 फील्डर थर्ड मैन के क्षेत्र में। ऐसे में नेथन एलिस दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार यॉर्कर गेंद, एक और गेंद थी पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को निकाला लेकिन पॉइंट के फील्डर के द्वारा बेहतरीन यहाँ पर डाइव देखने को मिली। जहां पर 4 रन होने चाहिए थे वहां पर मात्र 1 ही रन खर्चा और अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण रन बचाए।
अब वैभव सूर्यवंशी के पास स्ट्राइक पहुंचेगी और वैभव सूर्यवंशी के पास अब एक अच्छा मौका है, यहां से स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखे, कुछ बड़े हिट लगाए। नेथन एलिस ओवर की 30 गेंद फिर से लेकर चले, इस बार ओपन स्टंप के बाहर गुडलेथ की गेंद, हवा में गेंद और इस बार कवर के ऊपर से इनसाइड आउट, ओवर कवर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। और इस चौके के बाद वैभव सूर्यवंशी पहुंचे 73 के स्कोर पर और साथियों भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 157 रन, अच्छे विकेट के नुकसान पर अब भारतीय टीम को जीतने के लिए आखिरी 9 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता है। और कहने के मिचेल मार्श नेथन एलिस को समझा रहे कि अब आपको यहां पर रन रोकने होंगे, डिफेंड करने होंगे आखिरी 23 रन, नहीं तो वैभव सूर्यवंशी ये रन आसानी के साथ बना सकते हैं। कई बार हमने वैभव सूर्यवंशी को इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए देखा। ये तीसरा मुकाबला इस सीरीज का अंतिम मुकाबला चलता हुआ, इस बार गुडलेथ पर गेंद और एक और गेंद को कवर के क्षेत्र में निकाला है, पीछे फील्डर मौजूद नहीं, एक और गेंद से मारेखा के बाद 4 रनों के लिए अब वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और खूबसूरत चौका निकलता हुआ। अब आखिरी 8 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता, वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर रहेंगे और कहीं न कहीं भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुकी है और जीवित है। 8 गेंदों पर 19 रन बनाना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। अगर वैभव सूर्यवंशी 2 बड़े हिट लगा देते तो इस मुकाबले को अपनी पकड़ में बनाते हुए नजर आएंगे। नेथन एलिस के हाथ में गेंद है और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहां पर विकेट की आवश्यकता है। अगर विकेट मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी का तो समझिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस मुकाबले में वापसी करेगी। इस बार एलिस की अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद और गेंद थी और इस बार गेंद के अंदर एक और चौका, ऐसा लगा नहीं था ये गेंद बाउंड्री रेखा को पार कर जाएगी। थर्डमैन का फील्डर डीप थर्डमैन पर फील्डर रखा था, लेकिन जब तक गेंद के पीछे वो भागते गेंद ऑलरेडी बाउंड्री रेखा को पार कर चुकी थी। एक और चौके के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर 165 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 7 गेंदों पर अब 15 रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। आपको बता दें इस सीरीज का आगाज सिडनी में हुआ था और ये तीसरा मुकाबला, अंतिम मुकाबला भी सिडनी में बनता हुआ और 2 मुकाबले भारतीय टीम जीत चुकी है। अगर ये मुकाबला अगर जीत गई भारतीय टीम तो 3-0 से इस सीरीज को खत्म करेगी और ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर उनको क्लीन स्वीप करेगी। एलिस की अंतिम गेंद उछाल भरी थी, रफ्तार की गेंद थी, इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को निकाला 1 रन के लिए और इस सिंगल के बाद ओवर की समाप्ति 19 ओवर की समाप्ति पर अब भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 166 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर का मुकाबला 6 गेंदों पर साथियों 14 रनों की आवश्यकता होगी और वैभव सूर्यवंशी के पास स्ट्राइक रहेगी। अब तक वैभव सूर्यवंशी 41 गेंदों पर 82 रन यानी 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए आप गेंदबाजी करने के लिए स्पेंसर जॉनसन आ चुके हैं, जिन्होंने 3 ओवर में मात्र 14 रन खर्चे थे। अगर फील्डिंग की बात करेंगे तो एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर, एक लॉन्ग ऑन पर, एक लॉन्ग ऑफ पर और एक फील्डर कवर के क्षेत्र में और एक फील्डर आपको थर्ड मैन पर नजर आएगा। स्पेंसर जॉनसन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट फैली गया धाव में और देखना होगा क्या बाउंड्री रेखा को पार कर जाएगी। बिल्कुल इस बार ओवर कवर वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी और इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम पहुंची 172 के स्कोर पर। आप जीतने के लिए आखिरी 5 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता होगी और वैभव सूर्यवंशी जब तक खड़े इस मुकाबले को भारतीय टीम को कोई नहीं हरा सकता। अगर स्पेंसर जॉनसन को अपनी टीम को वापसी करवानी है तो वैभव सूर्यवंशी का विकेट निकालना होगा। अगर वैभव सूर्यवंशी का विकेट निकाल लेते तो आप ये समझिए कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतने की हकदार है, जीत सकती है। आप 3 फील्डर ऑफ साइड में रखे हैं और 2 फील्डर ही ऑन साइड के क्षेत्र में। देखना होगा किस प्रकार की लेंथ होगी। इस बार अच्छी गेंद थी, शॉट ऑफ गुडलेथ की गेंद थी, अंदर आते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में निकाला 1 रन के लिए और इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक पहुंचेगी अक्षर पटेल के पास। अक्षर पटेल अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन 4 गेंदे 7 रन, अभी भी मुकाबला बना हुआ है। कहीं ना कहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 70% आपको विनिंग परसेंटेज भारतीय टीम के पक्ष में नजर आएंगे और 30% ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में नजर आएंगे। स्पेंसर जॉनसन के पास अच्छा मौका है कि आखिरी 4 गेंदों पर 3 गेंदे डॉट गेंदे डाले और भारतीय टीम को कहीं ना कहीं दबाव में रखे। लेकर चले फिर से तेज कदमों के साथ। ओवर की है तीसरी गेंद, इस बार यॉर्कर गेंद थी, अपील कर रहा है और यहां पर विकेट। एम्पायर ने साथियों उंगली खड़ी कर दी है, अक्षर पटेल का विकेट
5 गेंदों पर 8 रन बनाकर देखना होगा क्या यहां पर अक्षर पटेल अपील करेंगे, क्या रिव्यू लेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी हां साथियों, अक्षर पटेल ने रिव्यू की मांग की है और थर्ड एम्पायर की तरफ रुख किया है। देखना होगा क्या पिचिंग इन लाइन होगी। बिल्कुल पिचिंग इन लाइन, विकेट्स हिटिंग, विकेट्स हिटिंग, एम्पायर्स कॉल आउट था और यहां पर आउट होगा थर्ड एम्पायर का डिसीजन भी और अक्षर पटेल को पवेलियन की राह लेनी होगी। भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगता हुआ 7वां बड़ा झटका लगा है अक्षर पटेल के रूप में। साथियों अब आखिरी 3 गेंदों पर 7 रन, देखना होगा कौन आएगा नए बल्लेबाज और इस बार हर्षित राणा आ चुके हैं नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के लिए और स्ट्राइक पर रहेंगे हर्षित राणा। मुझे लगता है हर्षित राणा को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वैभव को देनी चाहिए। इस गेंद पर अगर सिंगल ले लेते हैं हर्षित राणा तो भारतीय टीम इस मुकाबले में आसानी के साथ जीती हुई नजर आएगी। स्पेंसर जॉनसन की चौथी गेंद, 2 पिस्टन के बाद यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, एक और डॉट गेंद हर्षित राणा के सामने डॉट गेंद, यानी अब आखिरी 2 गेंदे 7 रन। एक बड़े हिट की आवश्यकता है भारतीय टीम को, एक बड़ा हिट अब चाहिए यहां से भारतीय टीम को। हर्षित राणा पहली गेंद डॉट गेंद, ओवर की 5 गेंद स्पेंसर जॉनसन लेकर हर्षित राणा के लिए। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ लोगों के क्षेत्र में खेला और 1 रन के लिए पलटी। 1 रन के साथ आप स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास जो कि 43 गेंदों पर 89 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथियों अंतिम ये गेंद होगी निर्णायक ये गेंद इस मुकाबले की और देखना होगा इस निर्णायक गेंद पर क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत पाएगी। स्पेंसर जॉनसन के पास भी अच्छा मौका है कि इस गेंद पर वैभव सूर्यवंशी का विकेट निकाले। अगर डॉट गेंद भी निकालते हैं तो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम यह मुकाबला जीतेगी। चलिए निर्णायक गेंद, रोमांचक मुकाबला, अंतिम गेंद। इस बार अच्छी गेंद थी, कवर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया और गेंद चली जाएगी डीप कवर के क्षेत्र में 6 रनों के लिए और आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई है और भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से मात दी है और क्लीन स्वीप कर दिया और गाबा का गवर्नमेंट भी टूटा। सिडनी में भारतीय टीम की एक और बड़ी जीत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए।